क्या आपके गुलाब के प्लांट पे किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं हो रही है? प्लांट की पत्तियां ना ही नीचे गिर रही हैं और ना ही नई निकल रही हैं। प्लांट पर पत्तियां भी बहुत कम हैं या पत्तियां पीली होकर झड़ रही हैं। अगर ऐसी कंडीशन आपके प्लांट पर बनी हुई है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या काम करके आप अपने प्लांट को हेल्दी बना सकते हैं, ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हैं, आप इस वीडियो में पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, बरसात का मौसम चल रहा है और अगस्त बिल्कुल जा ही रहा है। ऐसे मौसम में गुलाब का प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है, नए नए बेशल्स निकलते हैं, कलियां आती हैं। लेकिन अगर आपके प्लांट पर किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपको फटाफट काम कुछ कर लेना है, जो आगे मैं करने जा रही हूँ। जैसे कि मेरा एक ये पिंक कलर का प्लांट आप देख रहे हैं, ये प्लांट है तो बहुत ही हेल्दी, लेकिन इस पे फ्लावर बहुत ही कम आ रहे हैं क्योंकि ब्रांचेस इस पे थोड़ी कम है। इस पे कुछ वाइट सा आपको धब्बा लग रहा होगा क्योंकि मैंने फंगीसाइड का स्प्रे सुबह किया था तो उसका ये बना हुआ है। तो इसको मुझे करना है रीपॉट, और मेन इसका एक ये भी कारण है कि ये प्लांट बहुत ही छोटे पॉट में लगा हुआ है। छोटे क्या, मुश्किल से 7-8 इंच के पॉट में लगा हुआ है। जब मैं लाई थी ये प्लांट राइस हस्क में लगा था पिछले साल, तो उसको मैंने छोटे से पॉट में लगा दिया था। तो अब मौसम बहुत अच्छा है रीपॉटिंग का, और कम से कम 3-4 दिन से मेरी तरफ धूप नहीं आ रही है, बदली छाई है, इसलिए मैं इसकी रीपॉटिंग करूँगी। तो अगर आपके पास कोई ऐसा प्लांट है जिस पे बिल्कुल ही फ्लावरिंग नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप फटाफट रीपॉटिंग कर लीजिए, लेकिन टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखिएगा। रीपॉटिंग करना कैसे है, ये मेरा प्लांट मिट्टी के उसमें लगा हुआ है और मिट्टी ही के सॉइल में इसको शिफ्ट मैं करूँगी। तो सबसे पहले तो देखिए इसको निकालना है। तो जब आपको रीपॉटिंग करनी हो तो सुबह के टाइम आप पानी मत दीजिए, उससे मिट्टी अच्छे से ड्राई हो जाएगी और फिर जो मिट्टी के पॉट से ये आसानी से निकल जाएगा। और मैंने लगभग आधी रूट्स इसकी मैंने कट कर दी है, मतलब हटा दी है, और मिट्टी ही के पॉट में इसको मैं शिफ्ट करूँगी। और मिट्टी की अगर बात करी जाए तो ये मैंने लगभग 15 दिन पहले ही बना के रख दी थी। इस मिट्टी में अगर बोले तो इस सॉइल को मिक्स मैंने क्या क्या किया है वो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले आधा पार्ट मैंने गार्डन सॉइल लिया है और आधा पार्ट कंपोस्ट, और कंपोस्ट का आधा मैंने राइस हस्क लिया है, और साथ ही साथ ट्राइकोडर्मा डाल के अच्छे से मिक्स करके मैंने बोरी में हल्का सा मॉइस्ट करके रख दिया था। अब ये रीपॉट करने के लिए मिट्टी अच्छे से तैयार है। गुलाब की मिट्टी तुरंत बना के मत यूज़ करिए, आप 15 दिन पहले उसको बना के रख दीजिए, जिससे सारे उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं एक दूसरे में मिल जाएं। फिर आप देख रहे हैं ये मेरे पॉट में कितना अच्छा ड्रेनेज होल बना हुआ है, जिसको मैं हल्का सा कवर मैंने कर दिया है, और आधे तक मैं इस मिट्टी को फिल कर लूँगी। देखिए आधा हो गया है। अब हम अपने प्लांट को रखेंगे और ऊपर तक अच्छे से मिट्टी को प्रेस करके, ये देखिए ऊपर की भी मैंने हल्की सी मिट्टी हटा दी थी, जितने भी वीड्स लगे थे वो सब हटा दिए थे इस तरह से। और अब हम ऊपर तक मिट्टी अच्छे से फिल कर देंगे। अब इस समय मैंने इसकी रीपॉटिंग करी है। अब फरवरी या जनवरी लास्ट तक इस प्लांट से बोलने वाला नहीं है, बस लगातार फर्टिलाइज़र ही देना पड़ेगा, बार बार रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने दबा दबा के हल्का सा, मतलब बहुत ज़्यादा दबा के नहीं फिल करना है, इस तरह से कर दिया है। और मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट है, लेकिन शाम का टाइम है तो मैं पानी ज़रूर दूंगी। और देख रहे हैं 3-4 फूल खिले हुए भी हैं, लेकिन इतने से तो काम चलना नहीं है गुलाब के प्लांट में। तो ये काम करेंगे तो ज़बरदस्त ग्रोथ होगी, इसमें बेसल्स निकलेंगी और प्लांट घना होगा। जितना प्लांट घना होगा उतनी ही अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग मिलेगी। तो देखिए ये मैंने रिपोर्टिंग इसकी करके थोड़ा शेड में, दीवार के शेड में मैंने रख दिया है और अच्छे से पानी दे दिया है।
और लगभग 7 दिन तक मैं इसको सुबह की केवल सनलाइट दूंगी और 7 दिन के बाद इस पे जो फर्टिलाइज़र देना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरह से मैंने आज के दिन 2 प्लांट किए हैं और लगातार कभी 3 प्लांट, कभी 2 प्लांट, कभी 4 प्लांट, इस तरह से मैं रिपोर्टिंग करती जा रही हूँ। तो आप भी ये काम कर लें, आपके भी प्लांट में ज़बरदस्त ग्रोथ होगी।